हेलो नमस्कार। एमआर सिविल क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। मूल विधि में आज हम पढ़ रहे हैं मूल विधि। मूल विधि क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो भाग 5, और इसमें भाग 5 में क्या था? महिला एवं बच्चों संबंधी अपराध के बारे में। किसके बारे में? महिला व बच्चों संबंधी अपराध। इसी में जो भाग 5 है, इसी में सब क्लोज है विवाह संबंधी अपराध के बारे में। विवाह संबंधी अपराध। इसमें जो धाराएं हैं विवाह संबंधी अपराध, वो धाराएं आती हैं 80 से लेकर के 87 तक, यानी 87 तक। तो इसी में सबसे पहले बात करेंगे धारा 80 के बारे में। धारा 80। धारा 80 में क्या है? जो दहेज मृत्यु है उसके बारे में। डौरी दहेज, दहेज मृत्यु, डौरी डेथ, डौरी डेथ के बारे में। इसमें क्या है? यदि विवाह के 7 साल के अंतर्गत क्या होता है, किसी महिला को किसी भी स्थिति में जलाकर या उसे अन्य प्रकार से कोई क्षति पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी जाती है, तो उसे क्या बोला जाता है? दहेज मृत्यु कहा जा सकता है। इसमें जो रीजन है वो किसी भी हो सकता है। लड़की के परिवार है उसके संबंधी द्वारा क्या हो सकता है? दहेज की मांग करने के कारण उसके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, तो उसमें क्या है? उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इसमें जो सजा का प्रावधान है वो है 7 साल से आजीवन कारावास का। यदि विवाह के 7 ईयर, ये जो केस बनता है डॉरी डेथ का, ये केवल विवाह के 7 साल तक ही बन सकता है, उसके बाद नहीं बन सकता। वर्ष के अंतर्गत किसी महिला की असामान्य स्थिति में जलाकर या किसी अन्य अन्य प्रकार से क्षति पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी जाती है, दी जाती है। तो इसमें जो सजा का प्रावधान है वो कितना है? सजा वो है 7 साल से लेकर के आजीवन कारावास होता है। अगली धारा है हमारी धारा 81।
धारा 81 किसके बारे में बात करती है? कोहेबिटेशन के बारे में, सहनिवास करना, सहनिवास के बारे में, सहनिवास। कोहेबिटेशन इसका मतलब होता है कि किसी पुरुष द्वारा धोखे से किसी महिला के साथ यह कहकर निवास करना कि वे वैवाहिक संबंध में, उसके साथ क्या है, वैवाहिक संबंध में, और उसके साथ क्या करना, लैंगिक संबंध बनाना, यानी सेक्सुअल एक्टिविटी करना। किसी पुरुष द्वारा धोखे से किसी महिला के साथ यह कहकर रहना या निवास करना कि वह वैवाहिक संबंध में है। तथा महिला के साथ लैंगिक संबंध बनाना। इसमें जो सजा का प्रावधान वो कितनी होती है? अप टू 10 ईयर। अगली है अगली धारा है हमारी धारा 82। धारा 82 इसमें क्या है? पति या पत्नी के होते हुए किसी अन्य से विवाह करना, यानी दूसरा विवाह करना, ये आता है हमारी। अगर वो ऐसा करता है तो क्या होगा? उसमें 7 साल तक की सजा प्लस फाइन हो सकता है। पत्नी या पति के होते हुए किसी अन्य से विवाह करना। तो इसमें जो सजा का प्रावधान है वो कितनी है? अप टू 7 ईयर। प्लस फाइन। इसका एक क्लॉज दूसरा है धारा 82 का क्लॉज 2। उसमें क्या है? इसमें तो क्या होता है 82 के फर्स्ट में, इसमें क्या है, वो उसको पता होता है पति या पत्नी को। और जो 82 का सेकंड है इसमें क्या है? पति या पत्नी से छिपकर भी विवाह किया जाता है। पत्नी या पति से छिपाकर अन्य विवाह कर लेना इसमें जो सजा का प्रावधान वो है अप टू 10 ईयर। 10 ईयर्स प्लस फाइन। अगली धारा है हमारी धारा 83। धारा 83 क्या कहती है? कपटपूर्वक यानी फ्रॉडली मैरिज करना, यानी अविविध यानी
लॉफुल मैरिज करना, बेईमानी के आशय से या कपट करके विवाह करना, यानी दिखावटी विवाह करना, ये होता है कपटी पूर्व विवाह। कपट पूर्व विवाह। फ्रॉडुलेंटली मैरिज। अविधिपूर्ण विवाह, यानी अनलॉफुल मैरिज। दूसरी कंडीशन होती है कपटपूर्व विवाह की, बेईमानी से, बेईमानी के आशय से या कह सकते हो कपट करके विवाह करना, यानी छल करके विवाह करना, यानी एक तरह से कह सकते हैं दिखावटी। इसमें जो सजा का प्रावधान है वो है अप टू 7 ईयर प्लस फाइन के साथ। अगली धारा है हमारी धारा 84। धारा 84 कहती है कि शादीशुदा महिला को पहला फुसलाकर क्या है उसको ले जाना और उसके साथ क्या करना, लैंगिक संबंध बनाना, उसको बंदी बनाना या निरुद्ध करना। शादीशुदा महिला को पहला फुसलाकर ले जाना। इसका जो ऑब्जेक्शन होता है, यानी उसका जो आशय होता है वो क्या होता है, उसको निरुद्ध करना और या लैंगिक संबंध बनाने का उसका ऑब्जेक्टिव होता है। संबंध बनाना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो क्या होगा, इसमें जो सजा है वो होता है अप टू 2 ईयर प्लस फाइन। इसका एक अपवाद है, अगर क्या है महिला अपनी मर्जी से जाती है तो क्या होगा, वो अपराध नहीं होगा। यदि महिला अपनी मर्जी से जाए तो अपराध नहीं होगा। अगली धारा है हमारी धारा 85। धारा 85 कहती है पति अथवा पति के रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ क्या करना, वायलेंस करना, यानी हिंसा करना। अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा, 3 साल तक की सजा हो सकती है। पति अथवा पति की रिश्तेदार, यानी कह सकते हैं माता पिता या उसके भाई बहन हो सकती हैं, पति की द्वारा महिला के साथ हिंसा करना।
हिंसा करना। इसमें जो सजा है वो होगी अप टू 3 ईयर प्लस फाइन भी हो सकता है। अगली धारा है हमारी धारा 86 धारा जो है वो क्रूरता की जो परिभाषा है उसको परिभाषित करने की, यानी उसकी परिभाषा के बारे में। क्रूरता की परिभाषा, क्रूरता की जो परिभाषा है वो क्या है? किसी को पीटना, उसके आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, उसको धमकाना, सेहत के लिए क्या करना? खतरा पैदा करना, उसके लिए गंभीर चोट देना, दहेज की हिंसा में मांग करना, ये सब क्या कहलाता है? क्रूरता कहलाता है। किसी को पीटना, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, धमकाना, सेहत के लिए खतरा उत्पन्न करना, गंभीर चोट की गंभीर चोट मारना, गंभीर चोट करना, दहेज की हिंसात्मक मांग, दहेज की हिंसात्मक मांग, ये एक्टिविटी है वो क्या कहलाती हैं? क्रूरता कहलाती हैं। क्रूरता कहलाती हैं। अगली धारा 87, और ये जो धारा है हमारी जो विवाह संबंधी अपराध की क्या है? लास्ट धारा है। इसमें क्या है? यदि विवाह आदि करने के लिए किसी महिला को बाध्य करना या उसका अपहरण करना, यानी महिला की इच्छा के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो क्या होगा? तो 10 साल तक की सजा हो सकती है। विवाह आदि करने के लिए किसी महिला को बाध्य करना, यानी उस पर दबाव डालना, अथवा उसका क्या है? अपहरण करना। अपहरण करना, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो क्या होगा? और इसमें क्या है? जो उसकी इच्छा नहीं होती महिला की इच्छा के विरुद्ध, तो इसमें जो सजा का प्रावधान है वो है अप टू 10 ईयर, 10 ईयर प्लस फाइन। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एमआर 7 क्लास।